प्रिय बंधुओं, आज मुझे भगवान श्री राम की प्रशंसा में और उनकी मैं कितनी चर्चा करूं, संतोष नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं पुनः एक उनकी प्रार्थना और सुनाने जा रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे चरित्र की शिक्षा लें। ऐसे राम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन राम का एक सबसे निराला अर्थ होगा मेरी दृष्टि में, वो राम माने राय है और मोह माने मानिए। अगर राम के विचारों को आप मानिएगा तो सर्वत्र विकास होगा। इसलिए राम माने उनके राय विचार को, मोह माने आप माने, वही राम है। बड़ा अच्छा होगा कि उनके आदर्श चरित्र की भी शिक्षा आप लें। उसी संबंध में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। राम यदि बनना चाहो तो आदर करना सीखो, सदा बड़ों से राम राय लिया कर सुंदर बनना सीखो। आप हमेशा अपने बड़ों से राय लेकर काम करें, यही राम जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। हमेशा राम जी ने बड़े बड़े ऋषियों से अपने विचार लिए हैं और उनके विचार के आधार पर भी चला करते थे। बंधुओं, आप भी राम मन राय लीजिए, मोह मन मानिए श्री राम के विचारों को। दूसरा देखिए, जो भी बड़े बने हैं अब तक राय बड़ों का लेकर, जिसने की इसकी अवहेला मरे सभी कुछ देकर। अब तक जिसने इनकी राय ली है, बड़ों की राय ली है, उनका बड़ा आदर हुआ है। और जिसने बड़ों की अवहेला की है, जैसे दुर्योधन हैं, उन्होंने बड़े लोगों की बात नहीं मानी तो मरे सभी कुछ खोकर, सब कुछ खोकर मर जाना पड़ा। सदा जुआ को बड़े जनों से संगति करना होगा अच्छा, दुर्गति में पड़ने पर उनसे ही होगी रक्षा। ये जुआ वर्ग आज के हैं, जब भी देखो जुआ वर्ग के साथ बैठेंगे और चरित्रहीनता की बात करेंगे, गंदी बातों से अपना पेट भरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों की संगति में रहिए, बड़ों के साथ रहिए, वो अच्छे विचार देंगे, अच्छी राय देंगे, आपका विकास होगा। इन लोगों के साथ बैठने पर वो ही आपको खा भी जाएंगे। बड़ा अच्छा होगा कि आप ऐसे जुआ वर्गों के साथ न बैठकर बड़ों के साथ बैठे और उनकी राय के अनुसार अपना काम करें। जुआ को गंदी राय देकर उनको खा जाएगा उनकी आय। जुआ को ही गंदी राय देकर और उनके विचारों को गंदा बनाकर उनकी व्यवस्था को मिटा देगा। इसलिए आज के जुआ वर्गों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऐसा न करें। अवश्य आप बड़ों के साथ बैठिए, तभी तो कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या जसो बलम्। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा टैबलेट नहीं कि एक ही दवा से आपकी आयु बढ़े, जस बल और पराक्रम बढ़े। वह दवा यही है, बड़ों की सेवा करना और वृद्धों के साथ बैठना और उनके आदेशानुसार काम करना। सदा वृद्ध जनों के पास रहे पर प्रज्ञा बढ़ती रहती है, शील सुजनता श्रद्धा सच्ची मेधा बढ़ती रहती है। ऐसे वृद्धों के साथ आप बैठेंगे तो आपकी प्रज्ञा बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, शील बढ़ेगा, सुजनता बढ़ेगी, श्रद्धा आएगी, सच्ची सेवा का फल मिलेगा। ऐसे मेधा बढ़ती रहेगी और जीवन में आपका विकास होता रहेगा। आयु जस बल बढ़ा पराक्रम अभिवादन से बढ़ते हैं, उत्तमता चरित्र में आती कृतज्ञता पास से है। ऐसे आपके आयु जस बल पराक्रम बढ़े, अभिवादन से प्रणाम करने से उत्तमता भी आई चरित्र में और कृतज्ञता भी हंसती हुई आपको आगे बढ़ाती है। वो विप्रों की सेवा करना, संत जनों से करना प्रेम, बड़े बनाकर उनको योद्धा करते रहते उनका क्षेम। आप गायों की सेवा करना सीखें और
जो वेदाभ्यासी हैं ऐसे विप्रों की सेवा करना सीखें, संतों से भी कुछ आप सीखें, उन पर प्रेम करना सीखें। ये आपको बड़ा योद्धा बनाएंगे और आपका निरंतर क्षेम होगा, कल्याण होगा। सद्गुण चाहे जिनमें होए उनका संग किए जाना, ऐसा करने पर तुम जानो दूर रहेगा पछताना। जो भी सत्संगी हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस जैसे भी हों, ऐसे गुणवानों के साथ बैठकर, गुणवानों में कोई जातियां नहीं होती, उनकी कोई परख दूसरी नहीं होती, उनकी परख गुण ही होते हैं। ऐसे चाहे जहाँ कहीं भी ये सुंदर गुण आपको मिले, जिस व्यक्ति में, बच्चों में या बूढ़ों में या किसी तरह से कहीं भी, तो उनसे आप कुछ संगति करना सीखें और उनके विचारों पर चलें। ऐसा करने पर आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मानी बात मंथरा की दो, उसका निश्चित होगा नाश। अंधकार से मिल पाएगा कभी किसी को नवल प्रकाश। क्या अंधकार आपको प्रकाश दे पाएगा? मंथरा की बात इसने मानी, परिणाम क्या हुआ? आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मंथरा की बात के मानने के बाद क्या क्या हुआ। अतः आप अवश्य विचार करें इस पर, और विचार करने के बाद आप स्वयं सोचें कि हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होगा। मंत्र दिया जिसको शकुनी ने, उनका कैसा हाल हुआ। धर्मराज को नहीं मिलेगा वृद्ध जनों की बड़ी दुआ। आप नहीं देख रहे हैं शकुनी ने जिसको राज दी थी, क्या परिणाम हुआ? धर्मराज को क्या दुआ नहीं मिली, आशीर्वाद नहीं मिले बड़ों के? बड़ों के साथ रहने पर, उनके प्रति श्रद्धा करने पर, उनके साथ बैठने उठने पर, उनसे ज्ञान हासिल करने पर निश्चय आपकी तरक्की